लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल कि हमें एक घर है, उस घर का एरिया मौजूद है, मालूम है कि लेट्स से वो 10 मरले का घर है, 5 मरले का घर है, 1 कनाल का घर है, 18 मरले का घर है, 32 मरले का घर है। हमें एरिया मालूम है, रिगार्डलेस कि वो किस लोकेलिटी में है, वो वापडा टाउन में है, वो जौहर टाउन में है, वो फैसल टाउन में है, रिगार्डलेस हम फिलहाल उसकी लोकेलिटी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बाकी सारी चीजें सेम है। लेट्स से वापडा टाउन के अंदर हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की प्राइसिंग की है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि क्या एरिया ऑफ अ प्रॉपर्टी कैन इट बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्राइसिंग ऑफ द हाउस। सो वी वांट, our aim is a function जिसे हम साइज ऑफ द हाउस बताएं और वो हमें आउटपुट क्या करेगा, प्राइस ऑफ द हाउस। ये हमारा एम है। सो वी वांट टू एस्टिमेट द प्राइस ऑफ हाउस गिवन द एरिया या साइज, ठीक है। सो लेट्स से हम यहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ब्लैक कलर में ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास कुछ डेटा मौजूद है, यहां पे हमारे पास ऑन द एक्स एक्सिस इज द साइज, और हम इसे स्क्वायर फीट के अंदर कह देते हैं कि जी दिस इज इन स्क्वायर फीट, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है। लेट्स से हम कहते हैं जी दिस इज 0, दिस इज 1000 स्क्वायर फीट, दिस इज 2000 स्क्वायर फीट, दिस इज 3000 स्क्वायर फीट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह हमारे पास डेटा है। सिमिलरली हमारे पास जो प्राइसिंग है वो हम यहां पे कहते हैं जी इट इज इन प्राइस, यहां पे हमारे पास प्राइस है, और जो भी वैल्यू होगी मैं उसको आपके लिए में 1000 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं या 1 लाख से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, ठीक है। सो प्राइस कुड बी 0, प्राइस कुड बी 100, प्राइस कुड बी 200, प्राइस कुड बी 300, 3000 लिख दिया मैंने, 300, सिमिलरली 400 और 500, ठीक है। ये मेरे पास डेटा है, और मेरे पास जो घर हैं उनकी मैंने एक मरतबा सर्वे किया, और सर्वे करने के मैंने पूछा हाँ जी आपने घर कितना खरीदा, आपका घर का एरिया कितना है, आपने घर कितने में खरीदा, या मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूं, मैंने जितने घर मेरे हाथ से गुजरे उन सबको मैंने अपने इस सिस्टम के अंदर ऐड कर दिया कि लेट से एक घर जो लेट से 1000 स्क्वायर फुट का था वो 1 करोड़ का सेल हुआ, जो तो यहां पे मेरे पास इस तरह कुछ डेटा पड़ा हुआ होगा। आई वुड हैव सम डेटा दैट लुक्स लाइक दिस। कहीं पे जो है वो डीलर जो है वो कमा रहा होगा, कहीं पे सेलर कमा रहा होगा, कहीं पे दूसरे बंदे को अच्छी डील मिल रही होगी, तो लेट्स से द डेटा इज स्प्रेड आउट लाइक दिस, ठीक है। हो सकता है एक 2000 फुट का घर है लेकिन उसके अंदर काम बहुत ज्यादा हुआ था या उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, उसकी डील जो है वो तकरीबन 4.5 करोड़ में हुई, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो दिस कुड सम देयर कुड बी सम आउटलायर्स इन द डेटा एज वेल। सो ये डेटा है जो मेरे पास है, और मैं कहता हूं जी ओके यहां पे इस एरिया में घरों की कीमत जो है उसका ट्रेंड क्या है, घरों की कीमत किस सीक्वेंस में, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है तो घरों की कीमत पे किस तरह इफेक्ट पड़ता है। लेट मी कम अप विद द मॉडल। मैं इस डेटा को देख के एक मॉडल बनाता हूं, ये लेट से मैं कहता हूं जी दिस इज द मॉडल दैट क्लोजली डिस्क्राइब्स व्हाट द प्राइसिंग ऑफ द एरिया लुक लाइक। सो अगर 2000 स्क्वायर फुट का घर है तो तकरीबन 2.25 करोड़ उसकी कीमत होगी, अगर 3000 स्क्वायर फुट का घर है तो तकरीबन कुछ 4 करोड़ उसकी कीमत होगी। ये मेरा एस्टिमेट है। आई से कि जी यहां पे अगर मेरा 2000 स्क्वायर फुट का घर है तो दैट वुड, या इसको मैं और लेट मी डू इट इन डॉटेड लाइन। सो ये 2000 स्क्वायर फुट का घर है, उसकी प्राइसिंग तकरीबन ये कोई इस जगह पे होगी मेरे इस मॉडल के मुताबिक। सिमिलरली अगर कोई 2500 स्क्वायर फुट का घर है तो उसकी प्राइसिंग कोई 3.25 करोड़ के करीब होगी। ये मेरी लाइन प्रिडिक्ट करिए, मेरा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है। एक और मेरा कोलीग है
उसके पास भी यही डेटा है। वो कहता है नहीं भाई तुमने डेटा को सही से देखा नहीं है। एक्चुअली ये जो मॉडल या एस्टिमेट बनता है, ये मॉडल या एस्टिमेट ऐसे नहीं है कि ऐसे है। एक तीसरा बंदा आता है, वो कहता है नहीं भाई तुम दोनों गलत हो, ये मॉडल एक्चुअली ये नहीं है, ये मॉडल एक्चुअली ये है। एक चौथा बंदा आता है, वो एक नया सिस्टम प्रिडिक्ट करता है, वो कहता है जी ये नहीं है, ये वैल्यूज हैं। अब इसमें से किसका मॉडल अच्छा है, इसमें से कौन सही बात कर रहा है? हाउ वुड वी डिटर्मिन? यहां तक प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि हमने एक एस्टिमेट दे दिया, एक हमने मॉडल दे दिया, एस्टिमेटिंग फंक्शन दे दिया। अब इस एस्टिमेटिंग फंक्शन में से कौन सा, पहले तो बात ये कि हाउ डिड वी कम अप विद दिस एस्टिमेशन फंक्शन, और दूसरा हाउ डू वी इवैल्यूएट व्हिच एस्टिमेशन फंक्शन इज करेक्ट। These are the two things that we would like to discuss in this lecture. यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें जी। So what is the equation of a line? These are all lines na. What is the equation of a line? Y is equal to mx plus c. What is m? M is the gradient या slope and c is the intercept. Slope and this is the intercept. ये इंटरसेप्ट क्या कहता है? इंटरसेप्ट कहता है कि जी बेशक जीरो साइज का भी की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, जीरो साइज की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, कोई मिनिमम प्राइस तो आपको देनी पड़ेगी। कोई मिनिमम आपको लेट से प्रॉपर्टी डीलर जो है उसकी फीस तो आपको देनी पड़ेगी, कोई मिनिमम खर्चा तो होगा आपका। एक गाड़ी है टोटल स्क्रैप हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, उलट गई, गाड़ी कंप्रेस हो गई, फिर भी उसकी कोई लाख 2 लाख स्क्रैप वैल्यू तो होगी ना, ठीक है। कोई 50,000 रुपए उसकी स्क्रैप वैल्यू तो होगी, ठीक है। क्या उसके अंदर जो है वो जो उसकी ढांचा है उसकी कोई लोहे की प्राइस तो होगी, आप उसको तोल के तो बेच सकते हैं, ठीक है। सो ये इंटरसेप्ट ये बता रहा है कि आपकी मिनिमम प्राइस जब कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कुछ डेटा नहीं है, उस वक्त कम से कम इतनी प्राइस तो मिलेगी आपको, इससे ऊपर ही होगा। घर खरीदने जाएंगे लाख रुपए से तो ऊपर ही मिलेगा ना, ठीक है। 10 बाई 10 का प्लॉट होगा तो 10 बाई 10 का जो वो होगा 10 फुट बाई 10 फुट का जो होगा वो भी कम से कम लाख रुपए से 5 लाख रुपए से शुरू होगा। लाख रुपए तो आपको फिर भी देना पड़ेगा, 1 फुट बाई 1 फुट का भी लाख रुपए तो देना पड़ेगा आपको, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये वो मिनिमम प्राइस या मिनिमम वैल्यू है कि जी आप इससे नीचे नहीं जा सकते। दिस इज योर इंटरसेप्ट और सी वैल्यू, ठीक है। सो हम कहते हैं जी हमारे पास इनपुट में आंसर, इनपुट वैल्यू है, इनपुट इज इक्वल टू लेट्स से 100 और आउटपुट इज इक्वल टू 400। व्हाट इज द फंक्शन? y इज इक्वल टू mx प्लस c। हाँ जी, इनपुट मेरी 100 है और आउटपुट मेरी 400 है। प्लीज टेल मी अ फंक्शन जिसको मैं x की वैल्यू 100 पुट करूं तो मेरे y की वैल्यू जो है 400 आए। सो इट कुड बी y1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 0। इसके अंदर देखिए मैं 4 टाइम्स 100 डालता हूं प्लस 0 डालता हूं इज इक्वल टू 400, मेरा आंसर आता है 400। एक और बंदा आता है कहता है नहीं भाई एक और फंक्शन y2 में डिफाइन कर लेता हूं, दैट इज 3x प्लस 100। इसके अंदर भी 100 डालो तो आंसर 400 आएगा। मेरे पास इनपुट में सिर्फ एक वैल्यू है, जब मेरे पास 2 होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी तो मैं एक बेहतर फंक्शन बता सकूंगा। एक और फंक्शन कहता है, एक और बंदा आता है वो कहता है नहीं भाई मैं एक फंक्शन बनाता हूं y2 इज इक्वल टू 2x प्लस 200, y4 is equal to x plus 300, y5 is equal to 4.75x minus 75। इन तमाम फंक्शंस को देखिए,
इन तमाम वैल्यूज को देखिए कि यहां पे हमारे पास आंसर 400 आ रहा है जी। y6 बना लें 4.5x माइनस 50। हमारे पास अनलिमिटेड इनगिनत हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं। विच इज द बेस्ट फंक्शन, दैट इज द पॉइंट जो मैंने यहां पे विजुअली आपको दिखाने की कोशिश की और यहां पे आपको न्यूमेरिकली दिखाने की कोशिश की कि आपके पास अगर सिर्फ एक या दो या लिमिटेड नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज हों तो आप अपने आंसर तक पहुंचने के लिए आपके पास बेतहाशा रास्ते होते हैं, उसमें से कौन सा रास्ता सही है इसको जज करना है।